आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें ढाने के अहकाम मौसूल। संजौली मस्जिद शिमला की 3 बालाई मंजिलें ढाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मिल गई है और वक्फ बोर्ड को इसकी जानकारी दे दी गई है। संजौली मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ़ ने चारशंबे के दिन ये बात बताई। एमसी कोर्ट ने 5 अक्टूबर को हुक्म दिया था कि 5 मंजिला संजौली मस्जिद की 3 गैर मजाज मंजिलें गिरा दी जाएं। इसने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के सदर को इसके लिए 2 माह का वक्त दिया था। मोहम्मद लतीफ़ ने पीटीआई वीडियो से कहा है कि हमें ऑर्डर कॉपी मिल गई है और हमने वक्फ बोर्ड को लिख दिया है जो मस्जिद की अराजी का मालिक है। वक्फ बोर्ड की इजाज़त मिलते ही मंजिलें ढाने का काम शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हमने 12 सितंबर को पहले ही पेशकश की थी कि 2 गैर मजाज मंजिलें ढा दी जाएंगी, ताहम रियासत की मुस्लिम तंजीमें शिमला एमसी कोर्ट के फैसले पर मुनक़सिम हैं। ऑल हिमाचल मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो इस हुक्म को अपीलिएट अथॉरिटी कोर्ट में चैलेंज करेगी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। हुकूमत ने हाइड्रा को मज़ीद इजाफी अख्तियारात दे दिए। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी के अख्तियारात में मज़ीद तोसी की है। हुकूमत ने हाइड्रा को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत की मिल्कियत में शामिल अवामी असासों जैसे सड़कें, नाले, आबी ज़खायर, पार्क्स वगैरह की हिफाजत का इख्तियार दिया है। ये फ़ैसला इस वक्त सामने आया जब हाइड्रा की तश्कील और इख्तियारात को कानूनी चैलेंजेस का सामना है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने पहले हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ से मुबैना तौर पर गैर कानूनी इक़दामात पर सवालात किए थे। तेलंगाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट वजारत की जानिब से जारी करदा हुक्म में बताया गया कि हाइड्रा को जीएचएमसी एक्ट के सेक्शन 374B के तहत इख्तियारात दिए गए हैं, जिसके मुताबिक हाइड्रा अवामी सड़कों की सतह बंदी, सड़कों को पुख्ता करने, चौड़ाई बढ़ाने और मरम्मत के काम अंजाम दे सकती है। हाइड्रा को 12 जुलाई 2024 को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तश्कील दिया था, जिसका मकसद कुदरती आफात से निपटने, हुकूमती अमलाक की हिफाजत करना, तालाबों और झीलों पर कब्जे रोकना और गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करना था। अपने क़याम के बाद से हाइड्रा ने अहम इक़दामात किए हैं, जिनमें उस्मान सागर झील के बफर जोन पर कब्जा करने वाले वो स्पोर्ट्स विलेज और पल्मागुरू की इमारतें शामिल हैं। ग्रेंको ग्रुप की एक इमारत जिसने बीआरएस को 13 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स अता किए थे और मशहूर तेलुगु अदाकार नागार्जुना के इन कन्वेंशन सेंटर को भी मस्मार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लिया है। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिसने 2024 के असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खित्ते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ है। हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़्क़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा कायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की इस कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया गया है। सुरेंद्र सिंह चौधरी को नायब वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा डी राजा भी तकरीब में शिरकत की और इस मौके को जम्मू कश्मीर के लिए एक नया आगाज़ करार दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पर खत्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से यह हलफ बर्दारी न सिर्फ सियासी तब्दीली की निशानदेही करती है, बल्कि खत्ते के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी और समाजी
عدم استحکام کا شکار ہے۔ نئی حکومت کے اقدامات اور پالیسیوں پر سب کی نظریں مرکوز ہوں گی، کیونکہ وہ کس طرح جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ مسجد میں JSR کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے، کرناٹکا ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے چہارشنبے کو مسجد کے اندر 2 ہندو نوجوانوں کی جانب سے JSR کے نعرے لگانے پر 2 لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ JSR کے نعرے لگانے سے کس طرح کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسجد کے اندر ہندوؤں کی جانب سے JSR کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی اور نہ ہی امن عامہ میں خلل پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے مذہبی عقائد کی توہین کرنے والے 2 ملزمان کے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ بارش کی وجہ سے ہند نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل ہوا متاثر۔ بارش کی وجہ سے نیوزی لینڈ اور ہندوستان کے درمیان بنگلورو میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں خلل پیدا ہوا۔ بارش کے باعث میدان کا کنڈیشن کھیلنے کے قابل نہیں رہا، جس کی وجہ سے امپائرز نے پہلے دن کا کھیل ٹاس کے بغیر ہی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب پورے دن بارش جاری رہی، جس کی وجہ سے میدان کا خشک ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس غیر متوقع صورتحال نے میچ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کو شدید مایوس کر دیا۔ شائقین جو بڑی تعداد میں میچ دیکھنے کے لیے میدان میں موجود تھے، انہیں کھیل نہ ہونے کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ بارش کی وجہ سے میچ کی شیڈیولنگ متاثر ہوئی۔ کھیل کے اوقات کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے دن کے کھیل کا آغاز 15 منٹ پہلے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کھلاڑی زیادہ سے زیادہ کھیل سکیں اور ضائع شدہ وقت کی تلافی ہو سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔